हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम नागरिकता के बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी हम नागरिकता के विषय पर ही बात कर रहे थे। तो दोस्तों, आज हम नागरिकता में, इससे पहले हम नागरिकता किस प्रकार से मिल सकती है, किस प्रकार से नागरिकता छीनी जा सकती है, इस विषय पर हम बात कर रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आर्टिकल 5 पे होगा। संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5, नागरिकता आर्टिकल 5 से 11 के बीच में है, 11 तक। और आज हम आर्टिकल 5 के बारे में बात करेंगे कि आर्टिकल 5 क्या कहता है दोस्तों। तो दोस्तों, आर्टिकल 5 कह रहा है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता की बात कर रही है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता की बात आर्टिकल 5 में कहा गया है कि 26 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 जब भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ हो, तो उस समय भारत की नागरिकता, अर्थात 26 जनवरी 1950 जब भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया, तो उस समय किसको भारत का नागरिक माना जाएगा, अर्थात कौन भारत का नागरिक जो है हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें 3 शर्तें रखी गई हैं, क्योंकि उस समय था क्या कि देश आज़ाद हुआ था। देश आज़ाद हुआ, देश में बहुत सारे लोग थे भी, जैसे मान लीजिए अंग्रेज़ भी भारत में ही थे। तो किसको भारत का नागरिक माना जाए? तो भारत सरकार ने आर्टिकल 5 के तहत बोला कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता किसको दी जाए। इस आधार पर भारत सरकार ने 3 जो है, इसमें आर्टिकल 5 में 3 जो है शर्तें रखी। पहला शर्त क्या है कि उसका जन्म भारत में हुआ है, अर्थात वह व्यक्ति जो संविधान लागू होने के समय भारत में उसका जन्म हुआ हो, वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। जैसे दोस्तों, आप मान लीजिए कि हम सब भारत के नागरिक हैं। तो किस आधार पे हैं? क्योंकि हमारे माता पिता के माता पिता जो हैं, अर्थात हमारे दादा दादी, वो उस समय जो है भारत की नागरिक थी। देश आज़ादी के समय वो भारत की नागरिक ही थी। तो उस आधार पर हम सबको नागरिकता मिली है। तो उसका जन्म भारत में हुआ है, अर्थात उस आधार पे हमको भारत का नागरिक वह हो सकता है। दूसरा, यदि उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हों या भारत में जन्मे हों। अर्थात दोस्तों, दूसरी शर्त यह कह रही है कि मान लीजिए कि दोस्तों, देश जब गुलाम था, देश के लिए लड़ाई चल रही थी, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो उस समय बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी जो है विदेशों से जो है हमारे देश के लिए लड़ रहे थे, देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। तो दोस्तों, देश जब आज़ाद हुआ तो वो सब वहीं पर थे, उनके बच्चे भी हुए, बच्चों के बच्चे। तो क्या वे हमारे देश के नागरिक नहीं होंगे? तो ऐसा बोला जा रहा है कि यदि उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो या भारतीय, या जो है यह भारत में जन्मा हो, अर्थात उनके जो माता पिता, अर्थात उस समय के आज़ादी के क्रांतिकारी थे, वे तो भारत में ही जन्मे थे, तो भारतीय ही थे। तो उस आधार पर उनको जो है, उनके बच्चों को भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो दोस्तों, तीसरी शर्त जो है वह 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले से ही अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा, अर्थात वह भारत की नागरिकता जो उसको मिल सकती है। जैसे दोस्तों, आप मान लीजिए एनी बेसेंट, जो भारत के लिए बहुत ही भारत के लिए बहुत सारे काम किए एनी बेसेंट जी ने। तो वह भारत में रह रही थी, उनको भारत की नागरिकता मिल सकती थी। इस आधार पे दोस्तों भी भारत का नागरिक वह बन सकता है। तो आर्टिकल 5 यही बोल रहा था कि संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक कौन हो सकता है। तो सबसे पहले वह व्यक्ति जिसका जन्म ही भारत में हुआ, अर्थात हमारे दादा के दादा के दादा सब भारत में ही जन्मे हैं, इसलिए हमको भी नागरिकता मिल गई उस आधार पर। और दूसरा शर्त है कि उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो या भारत में जन्मे हो, अर्थात कोई व्यक्ति विदेश में है, उसके जो पूर्वज थे वो भारत में ही जन्मे थे, इस आधार पर उसको नागरिकता मिलनी चाहिए। नंबर 3, 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले अगर या उससे भी पहले भारत
में रह रहे हों तो वह भारत का नागरिक हो सकता है। दोस्तों आर्टिकल 6 की हम बात करते हैं। आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार, अर्थात पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। देश 1947 में आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद बहुत सारे व्यक्ति भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आ और जा रहे थे। तो उस समय दोस्तों हुआ क्या कि देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी, अराजकता जो है आ गई थी। तो अब भारत सरकार करे क्या? भारत सरकार ने उस समय एक नियम लाया, एक परमिट लेकर के आया कि वह व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया तो वह स्वतः ही भारत का नागरिक हो जाएगा, और वह व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आता है उसे भारत में 6 वर्षों तक 6 महीने तक रहना होगा। तो उसके बाद ही भारत की सरकार द्वारा उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। यह जो है साथ में एक नियम और है, एक शर्त और है कि उस व्यक्ति के जो भारत में आया परमिट ख़त्म होने के बाद 19 जुलाई 1948 के बाद आया, उस व्यक्ति का भारत में कोई माता हो या पिता हो, दादा हो या दादी हो, इसमें से कोई भी भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल सकती है। दोस्तों तो आज हमने आर्टिकल 5 और 6 के बारे में बात किया। अगली वीडियो में हम आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8 के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्टडी वॉरियर्स पर हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद।